एक समय की बात है जब शिशु किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके शिष्यों में एक युवा शिष्य था जिसका नाम राम था। राम सौभाग्य से बहुत ही शांत, सरल और बहुत ही विनम्र था। भिक्षु से उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा ही परेशान करती थी। उसके भीतर एक डर और एक झिझक थी जो उसे एक बड़े निर्णय के साथ में असमंजस में डाल देती थी। उसे लगता था अगर उसे अपने जीवन में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा तो क्या वह उस पर खरा उतर पाएगा, क्या वह सही निर्णय ले पाएगा। इसी बात के कारण वह हमेशा संकोच में रहता था। एक दिन राम ने भिक्षु से अपनी समस्या साझा की। वह बोला, हे गुरुदेव, मेरे भीतर एक अनजान सा डर है जो मुझे हमेशा रोकता रहता है जब भी मुझे किसी बड़े निर्णय का सामना करना होता है। यह डर मेरे मन को जकड़ लेता है। मुझे लगता है कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा। हे गुरुदेव, मैं इस डर से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। भिक्षु ने राम की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, तुम्हारे भीतर का डर बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसे तुम खुद से अलग नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। भिक्षु ने राम को पास के घने जंगल में चलने को कहा। जंगल के भीतर जाते हुए राम थोड़ा डरने लगा, लेकिन फिर भी उसने गुरुदेव का साथ नहीं छोड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुरुदेव उसे जंगल में क्यों ले आए हैं। कुछ देर चलने के बाद वह भिक्षु एक स्थान पर रुक गए। फिर भिक्षु ने राम से कहा, अरे राम, तुम यहाँ अकेले रहो, अब मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। तुम इस जंगल पर ध्यान केंद्रित करो और जो भी विचार, भावनाएं और डर तुम्हारे भीतर उठे उनका सामना करो। राम थोड़ा घबरा गया। वह जंगल बहुत घना और सुनसान था और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। पहले से ही डर रहे राम को इस घने जंगल में अकेला रहना बहुत ही कठिन पड़ रहा था। फिर भी उसने भिक्षु की बात मानी और ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की और ध्यान में डूबने की कोशिश की, उसकी सारी इंद्रियां सतर्क हो गई। उसे छोटी से छोटी आवाज जैसे पत्तों की चरचराहट, हवा का चलना और उसे पशुओं की हलचल भी डरावनी लगने लगी। उसके मन में कई विचार और भावनाएं उत्पन्न होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा मानो जंगली जानवर कहीं से आ जाएगा या फिर किसी अनहोनी का सामना करना पड़ेगा। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ध्यान को जारी रखा और उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने ये महसूस किया, जितना वह आवाजों और अपने डर पर ध्यान देता है उतना ही वह डर बढ़ता जाता है। राम ने समझा कि उसका भय केवल एक विचार है जो कि उसके मन में उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। और अगर आप गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो आइए दोस्तों, कहानी आगे शुरू करते हैं। उसने सोचा यदि वह इस डर से लड़ने के बजाय उसे बस देखे, उसे स्वीकार करे तो क्या होगा। राम ने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अपने सांस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने धीरे धीरे अपने अंदर के हर को स्वीकार करना शुरू कर दिया, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसे अब यह एहसास हुआ कि डर का एहसास केवल उसके भीतर ही था। बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही था जैसा वह पहले था। जो आवाजें पहले डरावनी लग रही थी, अब उन्हें सुनकर राम को एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। उसे लगने लगा कि जंगल की आवाज एक संगीत की तरह है जिसमें एक लय है, एक सामंजस्य है। कुछ देर बाद भिक्षु वहां वापस आए और राम से पूछा, हे राम, क्या तुमने अपने भीतर के डर का सामना किया। तब राम ने आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक संतोष की झलक देखी। उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने ये महसूस किया कि मेरा डर मेरे ही मन की उपज था। जब मैं उन आवाजों पर ध्यान देने लगा और डर से भर गया, तब मेरे भय और धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे जाने दिया तो वह अपने आप ही शांत हो गया। अब मुझे यह महसूस हो गया कि कोई भी डर केवल मेरे मन की एक छाया है। ये मुझे तब तक डराता रहेगा जब तक मैं उसे पकड़ कर रखूंगा।
यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह मेरे रास्ते की बाधा नहीं बनेगा। भिक्षु ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा राम, जीवन की झिझक हमारे मन की माया है। जब तक हम इन्हें पकड़ कर रखते हैं और इन्हें महत्व देते हैं तो यह और ज्यादा बढ़ जाती है, और जब हम इन्हें केवल देखना सीख लेते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें होने का स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। जैसे कि जंगल में तुमने देखा कि बाहर की आवाजें डरावनी नहीं थी, बस तुम्हारा मन उन पर प्रतिक्रिया दे रहा था। डर को समझना ही उसका हल है। राम ने यह सुनकर सर झुकाया और कहा, हे गुरुदेव, अब मैं ये समझ गया हूँ कि हर डर का सामना करना ही उसका समाधान है। भय का कारण बाहरी परिस्थितियाँ नहीं है, बल्कि हमारा मन और हमारी सोच होती है। अगर मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचान लूं और मैं अपने भय का सामना करूं, तो मुझे किसी भी निर्णय से डरने की जरूरत नहीं है। तब भिक्षु ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, साहस केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर से लड़ने में है। जो व्यक्ति अपने भीतर को डर को पहचान कर उसे छोड़ने का साहस करता है, वही सच्चा योद्धा है। इस अनुभव के बाद राम ने अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया कि हर भय और झिझक का सामना करना ही सच्चा साहस है। जंगल से लौटने के बाद राम ने यह महसूस किया कि वह हर चुनौती और हर समस्या का डटकर सामना कर रहा था। उसे जरा भी डर या भय नहीं लग रहा था। राम ने यह महसूस किया कि उसके सारे डर केवल काल्पनिक थे। बेवजह ही में छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना लेता था और उस समस्या का समाधान खोजने के बजाय मैं उस समस्या से हमेशा डर महसूस किया करता था। तो दोस्तों, हम छोटी छोटी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसका समाधान खोजने के बजाय हम ये सोचते हैं कि यह समस्या कैसे सुलझेगी और हम अपनी चुनौतियों का कैसे सामना कर पाएंगे। हम इन विचारों को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं और हमें फिर से डर लगने लगता है कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम इन परेशानियों से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं और हम इन्हीं उलझनों में जीवन भर फंसे रह जाते हैं। क्या दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी एक छोटी सी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं? तो आप इस आदत को अभी से ही छोड़ दो और उस समस्या का समाधान कैसे होगा केवल ये सोचो, तो तभी आप अपनी जिंदगी को एक सही मायने से जी पाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।